हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे जो जे एंड के पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसीज को ऑफिशियली आउट कर दिया गया है यहाँ पे जेकेएसएसबी के द्वारा। काफी टाइम से नोटिफिकेशन जो थी वो पेंडिंग चल रही थी, लेकिन अब जाके इसको ऑफिशियली जो है एडवर्टाइज कर दिया गया है। तो आप लोगों के साथ आज हम लोग बात करेंगे कि लास्ट टाइम सिलेबस क्या था, किस तरीके से ये जो सिलेबस था वो जेकेबी कांस्टेबल से थोड़ा सा अलग था। लास्ट टाइम जो आपके एग्जाम्स हुए थे उसमें सेक्शन वाइज किस तरीके से इसको बाइफरकेट करा गया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपकी तैयारी में आपको हेल्प करेगा। क्लासेस की अगर हम बात करें तो ट्रिपल एस पे आपके लिए कोर्स जो है अवेलेबल करवा दिया गया है, जिसकी क्लासेस जो है हम लोग 2 दिसंबर से पॉजिटिवली स्टार्ट करेंगे। रीजन क्या है, तो अभी आपको पता है 1 दिसंबर को आपका तक एग्जाम है जेकेपी कांस्टेबल का, और सारी टीम हमारी उस पर इस समय बिजी है। और हमारी कोशिश है कि हम लोग पहले जेकेपी कांस्टेबल के बच्चों के साथ तैयारी जो है उनकी अच्छे से करवा दें। हाँ, तब तक अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए हम लोगों ने 50% डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल करवा दिया है। आप लोग इसको ऐप से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। और अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो कुछ चीज़ों की बात करूंगा यहाँ पे। लास्ट टाइम जेकेबी सब इंस्पेक्टर का जो पेपर था सबसे पहले जब करवाया गया था तब ओएमआर था, फिर उसको स्क्रैप करा गया और आपका जो पेपर करवाया गया वो सीबीटी मोड करवाया गया, और इस बार जो करवाया जाएगा वो आपका वापस से ओएमआर बेस्ड होगा। तो क्या क्या चेंजेस हुए थे ओएमआर से सीबीटी में, और वापस अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो देखो, जो आपका सिलेबस था लास्ट टाइम 1.25 का मार्क्स के आपके हर एक क्वेश्चन को रखा गया था। टोटल क्वेश्चंस थे आपके 120 और 150 मिनट का था आपका पेपर। ओ सॉरी, 150 मार्क्स का था आपका पेपर और 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे दिया गया था इस पेपर को करने के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं, मैं आपको सीधा अगर कट ऑफ की बात कर देता हूँ 1200 वैकेंसीज के लिए जो गया था लास्ट टाइम, और उसमें ST1 ST2 वाला कोई झमेला नहीं था। तब सिंपल जो था एक ही ST था, सब चीज़ें सिंपल चल रही थी। अब तो फिलहाल ये चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। लास्ट टाइम सीबीटी मोड में नॉर्मलाइजेशन बहुत सारी चीज़ें हुई थी। जो बच्चे फिजिकल के लिए क्वालिफाई करे थे, आप लोग मान सकते हैं नियर अबाउट उनका कट ऑफ 99 to 100 के करीब था, और जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट कहीं ना कहीं रुकी थी वो रुकी थी 108 पे। यानी कि फिजिकल में पहुंचने के बाद भी, इनफैक्ट फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पे नहीं कर पाए थे। तो आपको रिटर्न को थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लेना, और कई सारे बच्चे ऐसे थे जो 115 116 ला के भी एक एक दो दो सेकंड से रह गए थे। और बहुत सारे बच्चे जो हमारे साथ जुड़े थे वो आज हो सकता है ट्रेनिंग सेंटर में बैठ के वीडियो देख रहे हो। तो पूरा डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली सेक्शंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस पेपर को ना हम लोगों ने 2 सेक्शंस में, अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं। एक सेकंड रुकिएगा। 2 सेक्शंस में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला आपका आ जाता है एक जनरल सिलेबस, ठीक है, जो आप लोगों को आमतौर पे देखने को मिलता है, और दूसरा आपका आ जाता है पार्ट बी। आप इसको यस आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। जनरल सिलेबस में जो कंपोनेंट आते हैं वो कौन कौन से हैं, इसमें आप लोगों का करंट अफेयर्स आता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपका यहाँ पे हिस्ट्री आ जाता है। मेनली यहाँ पे लिखा गया है हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट लिखा गया है। तो बहुत हद तक जो मेजोरिटी पार्ट है ना वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा आपका आ जाता है इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब देखो यहाँ पे ये जो वर्ड्स लिखे हैं ना, इनको ध्यान देना होगा आपको, क्योंकि ये कांस्टेबल की तरह आपको बाइफरकेटेड नहीं आया था लास्ट टाइम कि इस सेक्शन में ये चीज़ें पढ़नी है, इसमें ये पढ़ना है। इसमें आपको सिर्फ नाम दे दिए गए थे। इसके बाद आपका आ जाता है पॉलिटी सेक्शन। पॉलिटी में हाँ लिखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज, यानी कि इन शॉर्ट आपको पॉलिटी का ध्यान रखना है सारा का सारा। इसके बाद J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। आपकी इकोनॉमिक्स, अब देखो इकोनॉमिक्स जिन बच्चों ने हमारे साथ पहले पढ़ी है इसी कोर्स में, मैं वही चीज़ आपके साथ इस कोर्स में भी रिपीट कर दूंगा, क्योंकि हम लोगों ने इस बार क्या किया है, सिर्फ इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को ध्यान में नहीं रखा है, हम लोगों ने पूरी इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाई है। क्योंकि अब जेकेएसएसबी ओएमआर में कुछ भी पूछ सकता है अगर उन्होंने ये चीज़ मेंशन करी है तो, ठीक है। और इसके अलावा आपके आ जाते हैं इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी। ये आपके आ जाती है सेक्शन नंबर 1, ठीक है, जिसमें आपका क्लाइमेट चेंज ये सब आ जाता है। इसको हम लोग कहते हैं जर्नल सिलेबस, जो आपको आमतौर पे हर एक पेपर में देखने को मिलता है। और दूसरी सेक्शन की अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, इसमें आपकी सेक्शन आ जाती है इंग्लिश। इंग्लिश का ही कहीं ना कहीं आप लोग पार्ट मान सकते हैं इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी आती है साइंस,
कंप्यूटर, मेंटल एबिलिटी, यानी कि आप इसको, अगर मैं बात करूं तो आप इसको सिंपल अगर वर्डिंग में लिखना है तो आप लोग इसको रीजनिंग और मैथ भी कह सकते हैं। अब देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये 2 सेक्शंस में आपका पेपर सिलेबस जो है ना वो डिवाइड करा गया है। अब इस 2 सेक्शंस में अब कई बच्चे ऐसे हैं, वो क्या करते हैं, वो हमेशा टॉप प्रायोरिटी रखते हैं कि इस पार्ट को कवर करने की। अब ये पार्ट और जो दूसरा पार्ट आपको यहाँ दिख रहा है, इनकी जो रेशो चलती है वो अप्रोक्सीमेट आपको 58-62 या फिर 60-60 के फॉर्म में आपको देखने को मिल सकती है। क्यों ये मैं चीज कह रहा हूँ, क्योंकि देखो हम लोग हमेशा डिफिकल्ट की तरफ ज्यादा भागते हैं इजी को छोड़ के। लास्ट टाइम जितने भी बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, जितने भी, मैं इनफैक्ट सबकी बात कर रहा हूँ, आप मेरे को उन सबसे बात करवा देना, वो सब बच्चे ये कहेंगे कि हमारा मैथ पे भी अच्छा होल्ड था, हम लोगों ने रीजनिंग पे भी अच्छा होल्ड बनाया था, कंप्यूटर भी स्ट्रांग था, साइंस भी स्ट्रांग थी, इंग्लिश भी स्ट्रांग था, तब जाके उनको एक एडवांटेज यहाँ पे मिली। देखो यहाँ पे क्या है, अगर आप लोगों ने चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है तो आप लोग पेपर में नो डाउट एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, अब आपके लिए फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, अगर एवरेज चैप्टर है, उसमें आपको, अगर आपने उसको पढ़ा, आपने उसकी प्रैक्टिस करी, आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आंसर कर सकते हैं। सेम चीज़ मैं आपको हिस्ट्री में नहीं कह सकता। आपको हो सकता है एंशिएंट हिस्ट्री से कहीं कुछ पूछ लिया जाए, हो सकता है मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो ये चीज़ें वेरी करती है। लेकिन यहाँ पे ये है कि आप लोग जैसे कांस्टेबल के खास तौर पे बात करूँ, बच्चे कह रहे थे कि सर अब मैथ रीजनिंग छोड़ देंगे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपका चांसेस बन जाते हैं कि आप पीईटी के लिए पहुंच जाओगे, या फाइनल लिस्ट में भी हो सकता है आप लोग आ जाओगे। लेकिन एसआई में ये चीज़ नहीं हो सकती। मैं यहाँ पे क्लियरली आपको बता रहा हूँ, आप लोग अगर बोलेंगे सर हम लोग मैथ रीजनिंग छोड़ देते हैं तो हम एसआई बन जाएंगे, तो ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। आई होप आपने ये सिलेबस जो है वो देख लिया होगा। ये लास्ट टाइम था, 14 कंपोनेंट्स के सिर्फ नाम लिख दिए गए थे। ये भी नहीं लिखा गया था कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये भी नहीं लिखा गया था कि किसमें क्या पढ़ना है। तो यानी कि आपको डिटेल में चीजों को पढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, लास्ट टाइम जो मार्च में पेपर हुआ था 2022 में, जो कि हमारा ओएमआर था, जिसको स्क्रैप कर दिया गया था। तो रेफरेंस के लिए ये पेपर आप लोगों के सामने यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या वेटेज रही थी, आपको एक आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ पार्ट सेकेंड की, जिसमें मैंने आपको क्या बताया, मैथ रीजनिंग, ठीक है, आपका इंग्लिश, आपका इसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी आ जाता है, आपका साइंस भी आ जाता है और आपका कंप्यूटर भी आ जाता है। अब आप इसको जरा टोटल करना, 9, 8, 17 और 16, 33, 44 और 8, 52 और सॉरी 9, 8, 17 और 16, 33 और 11, 44, 52 और 10। अब आप लोग देखो यहाँ पे दूसरी सेक्शन पे वेटेज की बात कर रहे थे ना, तो मैंने आपको ये चीज जो है यहाँ पे बता दी है कि इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हो 2 सेक्शंस में। करंट अफेयर्स के 13 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब देखो सीबीटी में क्या हुआ था, सीबीटी और ओएमआर में क्या फर्क था। सीबीटी में ना बहुत सारी शिफ्ट थी, तो जब भी आपकी शिफ्ट ज्यादा होती है ना, तो क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली कहाँ से ज्यादा बनते हैं, करंट इवेंट से। अब मैं एक नई सीरीज बना रहा हूँ जूनियर असिस्टेंट वाले बच्चों के लिए भी, जिसमें मैं क्या करूंगा, जनवरी से लेकर जून नवंबर तक के जितने भी इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड करंट अफेयर्स बनते हैं पेपर में, वो एक ही वीडियो में मैं सारे कवर करने की कोशिश करूंगा, 1 या 2 वीडियोस में। तो वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग भी अपनी तैयारी को उस पॉइंट पे ले जा सके। और अगर इनकेस इस साल का करंट अफेयर कोई पूछा जाता तो उसका आंसर आप कर लोगे। 13 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें आपके जे एंड के रिलेटेड भी थे, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, हिस्ट्री के 9 क्वेश्चंस थे, ज्योग्राफी के सिर्फ 7 थे, पॉलिटी के सिर्फ 5 थे। ये सबसे ज्यादा बड़ा शॉकिंग था, और सबसे ज्यादा बच्चे हैरान परेशान हुए थे जब जे एंड के रीऑर्गेनाइजेशन के 10 थे। उस टाइम पे बनते थे क्योंकि नया नया ही आया था। अब हो सकता है कि ये क्वेश्चंस के जो आपका नंबरिंग है या टोटल जो मार्क्स अलॉट हुए थे वो वेरी कर सकता है। इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट पे सिर्फ 8 और 6 क्वेश्चंस थे। अब देखो, जिस बच्चे ने भी, और ये सेम चीज आपकी सीबीटी में भी बहुत हद तक रिपीट हुई थी, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो जिस बच्चे का मैथ वीक है या जिस बच्चे का रीजनिंग वीक है, अगर आप लोगों ने सोचा है कि आपको ऐसे ही बनना है, तो आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कैसे करना है, कैसे नहीं करना, वो मैं सारा आपको डिटेल में बताऊंगा कोर्स में। बट अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग इस बार किसी सेक्शन को लाइटली नहीं ले सकते हैं, हमें उस पर काम करना पड़ेगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने इस पर मेहनत करी थी, 500 से ज़्यादा बच्चे ट्रेनिंग सेंटर्स में बैठे हैं, उनका मैं आप लोगों के साथ इंटरेक्शन भी कराऊंगा जिस दिन ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। और बहुत अच्छा लगता था जब वो बच्चे मिलने आते थे। तो ये चीज़ मान लो किस्मत ने हमें वापस एक मौका दिया कि हम लोग इस चीज़ों को रिपीट करें। देखो, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, ना हम ना आप, लेकिन
आपको एक चीज़ बता देता हूँ, बच्चे कहते हैं ना लक मैटर करती है, मैं आपको बताता हूँ कि हार्ड वर्क हमेशा लक को बीट करता है। हार्ड वर्क हमेशा आपकी लक को बीट करेगा। नो डाउट टाइम लग सकता है, बट आप लोग अगर मेहनती हैं, आप लोग इसको क्वालिफाई करोगे। अगर आप लोगों ने एक सपना देखा है कि हाँ 2 स्टार लगेंगे, क्योंकि यूनिफ़ॉर्म में जब वो बच्चे निकलते हैं ना, एक ऑटोमैटिकली एक अलग ही रिस्पेक्ट उनके लिए बढ़ जाती है। जो पहले हँसी-मज़ाक होता था, वो हम लोग नहीं कर पाते अब, क्योंकि एक रिस्पेक्ट है, उस यूनिफ़ॉर्म की रिस्पेक्ट है। तो ये एक सपना अपने दिल में रखना, और अगर आप लोगों ने सोचा है कि आप लोग इसके लिए तैयारी करके इसको कर सकते हैं। देखो, अगर इन केस इस सिलेबस में कुछ भी चेंजेस होते हैं, वो तो हम लोग कवर करवाएँगे ही करवाएँगे, ठीक है? लेकिन टॉप प्रायोरिटी पे अभी तक जो बच्चे जिन्होंने कांस्टेबल नहीं भरा हुआ या जो वेट कर रहे हैं, तो आप लोगों को पहली चीज़ ये है कि आप लोगों को इसको एक रेफरेंस के तौर पे ना तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हमारे इकोनॉमिक्स के जो लेक्चर्स हैं, हमारा ये जो नया कोर्स है, मैं फिलहाल इसमें भी डाल दूँगा, ताकि जब तक ऑफिशियल सिलेबस नहीं आता, आप लोगों की तैयारी ऐसी ना हो कि आप लोग वेट करते रहे, ठीक है? आप लोग बस मेहनत करते चलो, और आप लोग अपने एंड में ये कोशिश करते चलो, क्योंकि देखो इसमें क्या है, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स तो हम लोग दे ही देंगे, पीडीएफ नोट्स भी दे देंगे। टेस्ट सीरीज़ इस बार हम लोग हर एक टॉपिक के खत्म होने के बाद वो कंटिन्यूटी में चलाएँगे, क्योंकि टॉपिक टेस्ट का जो टाइम जेकेपी कांस्टेबल में नहीं मिला था, वो हम लोग नहीं चाहते कि इसमें रिपीट हो। तो टॉपिक टेस्ट अब आपके साथ-साथ में ही चलना शुरू हो जाएँगे। फिर बाद में सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें आप लोग अपने आप को, जैसे अभी हम लोग टेस्ट दे रहे हैं, अपना रैंक देख रहे हैं, कट ऑफ देख रहे हैं। तो यही इसी तरीके से सेम तैयारी आपकी जेकेपी सब इंस्पेक्टर की भी होगी। मार्क्स मैंने आपको बता दिए हैं किस तरीके से लास्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूट करे गए थे। अभी रेफरेंस के लिए आप लोग इस सिलेबस को मान के तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप लोगों की हेल्प हो जाएगी, आप लोग डायरेक्ट कोर्स में चले जाना, वहाँ पे आपको लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, और स्टार्टिंग के बच्चों के लिए 50% डिस्काउंट भी है। बाकी 600 समथिंग वैकेंसीज हैं। एसआई की वैकेंसीज जो है, अब यहाँ पे बच्चों का इशू मेन है कि एज रिलैक्सेशन का। देखो, मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आती, अगर एज रिलैक्सेशन जेकेपीएससी के एग्जाम में मिल गई थी, तो वो जेकेपी के एग्जाम्स में क्यों नहीं? कांस्टेबल के बच्चों की डिमांड बिल्कुल जेन्युइन थी, उनको नहीं मिली, बात अलग थी। और जेकेपी कांस्टेबल के बच्चों को भी, जहाँ तक हमें पता चल रहा था, कि एज रिलैक्सेशन ऑलमोस्ट मिलने वाली थी, लास्ट में क्यों नहीं मिली कुछ समझ नहीं आया। लेकिन जेकेपीएसआई के बच्चों को लिए भी यहाँ पे है कि एज रिलैक्सेशन जो बच्चे चाहते हैं कि एटलीस्ट 2 साल तो यहाँ पे हो ही हो, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आप लोगों के साथ ही। बाकी जो बच्चे इसके लिए ऑलरेडी एलिजिबल हैं और तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। तो आप लोगों से मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप लोग ट्रिपल एस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये कंप्लीट कोर्स जो है, वहाँ पे हमारे द्वारा करवा दिया जाएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, सी यू सून।